गाय की कहानी। एक समय की बात है। एक शहर में एक भंगार वाला अपने परिवार के साथ रहा करता था। वे सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भंगार वाला रोज शहर के गली गली में जाकर टूटे फूटे पुराने सामान खरीदता था और उसे बड़े भंगार की दुकान में बेचा करता था। इससे जो आमदनी होती उसी में सभी खुश थे। रोज की तरह भंगार वाला भंगार लेने निकल पड़ा। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसने देखा रास्ते में एक कार वाले ने गाय को ठोकर मार दी है, जिससे गाय के पैर में चोट लग गई थी। रास्ते में आने जाने वाले लोग उस गाय को देख रहे थे, पर कोई भी उस गाय की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। भंगार वाले से रहा नहीं गया। वह अपना ठेला लिए दौड़ते हुए गाय के पास जाकर आसपास के लोगों से मदद लेकर उस गाय को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर ने भंगार वाले को बताया कि उस गाय के पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए गाय को चलने में अभी टाइम लगेगा। भंगार वाले के पास जितने पैसे थे, वह डॉक्टर को देकर गाय को अपने घर ले आता है। भंगार वाले के साथ साथ उसकी पत्नी मीनू भी गाय की अच्छे से सेवा करते थे। इस वजह से गाय बहुत जल्दी ठीक होकर चलने भी लगी थी। यह देखकर भंगार वाला और मीनू बहुत खुश हुए। इधर गाय का मालिक गाय को ढूंढते हुए भंगार वाले के घर पहुंच जाता है। गाय का मालिक अपनी गाय को देखकर बहुत खुश हो जाता है। गाय का मालिक भंगार वाले को गाय की सेवा करने के बदले में कुछ इनाम देना चाहता था, पर भंगार वाले ने लेने से मना कर देता है। इस पर गाय का मालिक उसे सिर्फ थैंक यू बोलकर गाय को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। अब भंगार वाला भी रोज की तरह फिर से भंगार लेने जाता और उसे बेचकर घर वापस आता था, पर अचानक ही भंगार वाले की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मीनू के ऊपर आ जाती है। अब वह भी अपने पति की तरह शहर के गली गली में जाकर भंगार का धंधा करना शुरू कर देती है। इस तरह वह अपने घर की भागदौड़ तो संभाल ली थी, पर मीनू और उसका बेटा दोनों भंगार वाले को बहुत मिस किया करते थे। एक दिन मीनू भांगर लेने घर से निकलती है, पर आज किसी ने उसे भांगार नहीं दिया। वो हताश होकर नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी वही गाय उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। गाय को देखकर मीनू पुराने दिन याद करके रोने लगती है। तभी गाय एक देवी का रूप लेकर मीनू से कहती है, मीनू, मैं तेरे और तेरे पति की सेवा से खुश हुई। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं एक विश पूरी करूंगी। तेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दूं। फिर मीनू गाय से अपने पति को जिंदा करने के लिए बोलती है। गाय उसकी विश पूरी कर देती है। भंगार वाले को फिर से वापस जिंदा देखकर मीनू और उसका परिवार बहुत खुश हो जाते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। मम्मी पापा भाई बहन सभी से मिलकर रहना चाहिए। हमें सभी चीजें दोबारा मिल जाएंगी, पर मम्मी पापा कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है माँ। मेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख थी और इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगले दिन स्कूल में सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैंने उनसे कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा, ताकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की, माँ को छोड़कर बड़े शहर आ गया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं सफल व्यक्ति बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बड़ी हो रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी अपनी एक आंख के साथ। मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया फिर से बिखर रही है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ करना, लगता है गलत पते पर आ गई हूँ। वो चली गई और मैं यह सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं।
एक दिन स्कूल रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर पहुंची और मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर चला गया। वहां माँ जमीन मर मृत पड़ी थी। मेरे आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वो मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, पर क्या यह आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ, गलत है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ करना कि मेरी एक आंख की वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं यह नहीं देख सकती थी कि तुम एक आंख के साथ बड़े हो, इसीलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आंख की मदद से पूरी दुनिया के नए आयाम देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई और मैं उसके लिए पहली बार रोया जिसने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी, मेरी माँ। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।